हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया से जुड़े मुद्दों पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सहारा इंडिया निवेशक हैं और आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा हुआ है तो आपको ये अब जान के खुशखबरी होगी कि अब जो है सहारा इंडिया के मुद्दे ज़्यादा चर्चित हो रहे हैं, जिससे सहारा इंडिया का पैसा मिलने में काफ़ी लोगों को आसानी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव और सहारा इंडिया से जुड़े मुद्दों को। आपको याद होगा, इसके पहले जब बिहार में चुनाव हुआ था या यूपी में चुनाव हुआ था, झारखंड में चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, जहाँ कहीं पे भी इलेक्शन हो रहे हैं, वो चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, सब जगह पर चुनावी जुमले तेज़ी से होते हैं, जिसमें सहारा इंडिया का मुद्दा उठना तय है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी चुनाव जो है हमारा विधानसभा वो बिहार का है, ठीक है। तो बिहार में कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि उसमें मुद्दा क्या बनेगा। क्या इस विधानसभा चुनाव में भी सहारा इंडिया का पैसा मिलना ही मुद्दा बनने वाला है, या लोगों के पास और भी मुद्दे हैं चुनाव को लड़ने के लिए, जीतने के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा जो चुनाव होने वाला है उसमें तमाम पार्टियां जा रही हैं, जैसे मतलब जितनी भी पार्टियां सब चुनाव लड़ रहे हैं, सबके पास अपना कुछ ना कुछ मुद्दा होता है। लेकिन आप जब देखते हैं बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं तो उसमें सहारा इंडिया का मुद्दा खुल के आ ही जाता है। अब जैसे माननीय गृह मंत्री जी जो है जब बिहार विधानसभा चुनाव में जाएंगे, जैसे पिछली बार जब वो गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उनको सहारा इंडिया मुद्दा पे जो है बात करना पड़ा था, ठीक है। क्योंकि पब्लिक की डिमांड रहती है कि आपके पास जो है किस चीज़ का मुद्दा है, आप किस बात को लेकर के चुनाव आप जो है चुनावी क्षेत्र में आप आए हैं। तो ऐसे में आ करके माननीय गृह मंत्री जी को सहारा इंडिया रिफंड पर लेकर के जो है बोलना पड़ा, बताना पड़ा कि सहारा इंडिया का भुगतान हम जल्द ही कराने वाले हैं। और उस पर जो है जब तक चुनाव चल रहा था उस समय तक काम भी हुआ। तो ये हमारे पक्ष के लोग हैं जिनकी सरकार है, उन्होंने मंचों से सहारा इंडिया का रिफंड कराने का बड़े बड़े दावे किए थे, जो कि बिहार जो है लोकसभा चुनाव में ही किया गया था। अब हुआ क्या कि चुनाव बीता, जो बातें चुनाव प्रचार प्रसार में कही गई थी वहीं की वहीं छूट गई। जी हाँ दोस्तों, आप भी देखेंगे जो है सुदामा प्रसाद जी करके एक सांसद थे, उन्होंने सहारा इंडिया के मुद्दे को बड़ी जो है जोश गर्मी के साथ उठाया था और उस पर काफ़ी हद तक उन्होंने जो है सफलता प्राप्त भी की थी, कुछ हद तक लोगों को पैसा दिलाया भी। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी की तरफ से, जो कि सहकारिता मंत्री हैं, अगर ये चाहें तो इनका जो सहारा इंडिया का भुगतान होता है इन्हीं के मंत्रालय में आता है, ये चाहें तो करा सकते हैं। अभी तक जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जितना कह रही है, जितना आदेश आ रहा है, गवर्नमेंट उतना काम कर रही है। लेकिन अब ये देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार के पास, या जो लोग सरकार में नहीं है, विपक्षी पार्टियां हैं, उनके पास जो मुद्दे हैं, क्या वो सहारा इंडिया से बड़े मुद्दे हैं या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके बिहार विधानसभा चुनाव में लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो है प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि बिहार में छठ पूजा होने वाला है। बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है बिहारियों के लिए। पहले बिहार में ही था, लेकिन धीरे धीरे करके काफ़ी जगहों पर छठ पूजा मनाया जाने लगा है, जो कि बहुत बड़ा त्यौहार होता है। तो चुनाव जो बिहार विधानसभा में है वो 2 नवंबर को है, जहाँ तक मुझे जानकारी है 11 नवंबर को है। इस बार चुनाव जो है 2 चरणों में होना है। इसकी जो है रैलियां अभी तेज़ होने वाली हैं और चुनाव मंचों से जो है बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले आने वाले हैं। अब ऐसे में देखना है कि किस सरकार के पास सहारा इंडिया से जुड़े बड़े मुद्दे हैं, कौन सहारा इंडिया के मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाने वाला है। दोस्तों, ऐसे में अगर हम देखा जाए कि इसके पहले जो चुनाव हुआ था उसमें जो भाषण दिए गए थे उस पर कुछ काम तो नहीं हुआ, लेकिन अब ऐसे में लोग उम्मीद ये जता रहे हैं इस बार कि भैया अगर भुगतान नहीं होगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। लोगों की रैली जो है बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि भैया अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, आप हमें पैसा दिलाइए। जो पैसा हमारा इसमें डूबा है सहारा इंडिया में, वो गरीब मजलूमों के खून पसीने की कमाई हुई जो है पैसा है, मेहनत से कमाया गया पैसा है, जिसको लोग बड़े बड़े वादे दिलाते हैं, दिलासे दिलाते हैं कि भैया हम पैसा आपका दिलाएंगे, लेकिन
होता क्या है, जैसे ही चुनाव बीतता है, सरकार बनती है, लोग भूल जाते हैं। उसके बाद जो विपक्ष में 2-4 लोग हैं वो आवाज़ उठाते हैं, पर उनकी आवाज़ भी दब जाती है। लेकिन उन लोगों का भी धन्यवाद जो आवाज़ उठाते हैं, कम से कम कोई तो सहारा इंडिया के मुद्दों पे बात कर रहा है, कोई तो गरीब मजलूमों की बात कर रहा है, कोई तो बेसहाय बेसहारा लोगों की बात कर रहा है। दोस्तों, सहारा इंडिया का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोग इसको दबाए हैं। लेकिन अब चुनावी माहौल तेज है बिहार में, तो अब देखना है, क्योंकि बिहार में दोस्तों 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे निवेशक हैं जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूबा है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुना आपने, सहारा में 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशक है बिहार में ही, जिनका सहारा इंडिया में 10 लाख, 5 लाख, 50 हज़ार, 60 हज़ार, 70 हज़ार इस तरह करके अमाउंट डूबे हुए हैं, जो कि बिहारियों को, झारखंडियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को, हर प्रदेश में सहारा इंडिया का पैसा डूबा है, जो कि सरकार से गुहार लगा रही है चीख चीख करके कि हमारा पैसा लौटाइए, हमें अपने पैसे की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों, इसमें सरकार इस बात को लेकर के अडिग है कि सुप्रीम कोर्ट से जब फैसला आएगा, जैसा फैसला रहेगा उस हिसाब से सहारा इंडिया का भुगतान होगा। आप अपने पेपर रेडी करिए, अपने डॉक्यूमेंट पोर्टल को अपलोड करिए। पोर्टल, अगर आप पोर्टल पे चीज़ें आपकी एकदम सही रहेंगी, जब भी भुगतान होना शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट का जैसा फैसला रहेगा उसी के बिहाफ पे पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, बिहार विधानसभा को लेकर के ये अपडेट है कि गवर्नमेंट जो है इसमें कुछ लोगों का पैसा रिफ़ंड कर सकती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में सहारा इंडिया निवेशक हैं, जो कि उनका ज़्यादा पैसा सहारा इंडिया में डूबा हुआ है, जो सरकार से जो है गुहार लगा रही है कि भैया हमें जो है हमारी परेशानियों को दूर करो, अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो हम मतदान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना था बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और सहारा इंडिया का जो मुद्दा सनसनीखेज खबरों में बना हुआ है उसको लेकर के। तो हमें लगा कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है एक ऐसा ऑप्शन आपके पास है निवेशकों के लिए, जिनका सहारा इंडिया में पैसा डूबा हुआ है, उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आपके यहाँ जो लोग भी चुनावी माहौल को तेज़ करने के लिए, आपसे वोट मांगने के लिए आपके द्वार पे आएँ, आप भी उनसे सवाल करिए कि सर हमारा सहारा इंडिया का पैसा कब मिलेगा, हमें रोज़गार कब मिलेगी, हमें अपने गांव घर छोड़ के प्रदेश जो हम कमाने जाते हैं, हमें हमारे स्टेट में ही, हमारे गांव में ही, हमारे ज़िले में ही हमें कमाने का साधन कब मिलेगा। आप भी ये सवाल उनसे पूछिए जो आपके यहाँ विधायक बनने आते हैं, सांसद बनने आते हैं। तो आपका जो है प्रश्न जायज़ है, आपका हक भी बनता है, क्योंकि पब्लिक ही जो है नेता, जो है इंसान को नेता बनाती है, वही अभिनेता बनाती है। तो जो है सबसे बड़ी जो है वो जनता है, जनता जो चाहे सो करवा ले। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि लोग सवाल नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में वही रोना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो ये सब सारी समस्याएं हम खुद ही क्रिएट करते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन है, सहारा इंडिया के मुद्दे को आप उठाइए, सरकार से गुहार लगाइए, और आपका, मुझे उम्मीद है, सहारा इंडिया का पैसा बहुत जल्द रिफ़ंड होने वाला है। क्योंकि जो खबरें चल रही हैं सहारा इंडिया और अडानी डील की लेकर को, अभी इसका कुछ सुनवाई चल रहा है, लेकिन कोई जो है फैसला नहीं आया है। अगर ऐसा हो जाता है तो 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा अडानी जो है सेबी अकाउंट में डालेंगे, जिससे आपको जो है सहारा इंडिया का भुगतान होना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये चीज़ें अभी खबरों में चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसका बात चल रहा है। अगर ये चीज़ें डील हो जाती हैं, सहारा इंडिया का जो प्रॉपर्टीज़ अगर वो अडानी जो है सेल परचेज कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि सहारा इंडिया का भुगतान होना तय हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, अभी बस खबरों में चल रहा है। और अडानी के कुछ एम्प्लॉयज़ जो है फिजिकल रूप से जाकर के सहारा के प्रॉपर्टीज़ का जो है विवरण कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत हैं। फ़िलहाल बातचीत चल रहा है। लेकिन अभी जो अपडेट है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, कि आपके पास हर एक मंत्री नेता जाने वाले हैं, आप उनसे सवाल पूछिए, सर आप हमारा रिफ़ंड कब कराएंगे, हमें रोज़गार कब दिलाएंगे, हमें जो है रहने के लिए अच्छे मकान कब दिलाएंगे, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था कब करेंगे, कमाने के लिए हमें प्रदेश ना जाना पड़े, अपने प्रदेश में ही हम कमाएं, ये सब व्यवस्था आप कब करेंगे। इन सब प्रश्नों पर आपका हक है, आप सरकार से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। अगर जवाब नहीं मिलता है तो आप अपने जो है दिमाग लगाइए, और आप जो है सरकार अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। आपके हाथ में पूरा अधिकार है, क्योंकि आपका वोट जो है बहुत कीमती है दोस्तों। तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने वोट को सही जगह पर सही तरीके से मन मस्तिष्क लगा करके वोट करिए, जो आपके हित में काम करें, जो आपके लिए काम करें, जो आपका रिफंड कराएं, जो आपको रोज़गार दें, जो आपको कमाने का साधन दें, जो आपको रहने के लिए घर दें, जो आपको जो है कमाने के लिए विदेश ना भेजें, अपने प्रदेश में ही कमाना पड़े, अपने गाँव में ही आपको सुविधा मिल जाए। इस तरह का जो रोज़गार आपको दें, आप जो है बिहार में
आप जो है बिहार में इस बार इस तरह का सरकार बनाए। ओके दोस्तों, मेरी तरफ से इस वीडियो में जो चीज़ें बोली गई हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको लगता है इसमें जो मैंने बोला है वो गलत बोला है, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उस पर देखेंगे, उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, बाकी हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।